हेलो बच्चों, क्या चल रहा है? कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। 2-4 दिन हो गए थे, लेक्चर नहीं डाल रहा था मैं. 2-3 दिवस झालं होतं लेक्चर नाही टाकलू शकलो. काय अडचणी आहेत, त्यात बी आज समोरचं लेक्चर न घेता पेपरवरती ऑन पेपरवरती आज मी तुम्हाला टीच करू राहिलो आहे, बरोबर. तर आज हे टीचिंग करताना थोडं वेगळीच कंडिशन आहे, तरी पण आपल्याला ॲरोमॅटिक कंपाऊंड कंप्लीट करायचं आहे, त्यामुळे लेक्चर घेणं तर भाग आहे. ओके, तर असू द्या, काय चाललं आहे ते पाहूयात. कोणती रिॲक्शन लास्ट लेक्चरपर्यंत आपण कोणता पॉईंट कंप्लीट केला होता बघा जरा. Which is the point completed the last lecture? The addition reactions of benzene. बेंजीन के पूरे एडिशन रिएक्शन देखे थे. कौन कौन से एडिशन रिएक्शन बोला, कौन कौन से किया था मैंने एडिशन रिएक्शन आपको करवा के. एडिशन ऑफ ओजोन, O3 का एडिशन करवाया था. एडिशन ऑफ किसका, हैलोजन का किया था, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का किया था. आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. या तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, सोचो क्या करना पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव में देखते हैं. क्या है ये याद रखना. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या रखना याद, सबसे ज्यादा बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स में आपको देखने को मिलेंगे. याद रखना, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा किस में दिखाई देगा, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव में. समझ में आ रहा है क्यों? ये तो आपको पता है. क्या है पता आपको कि डबल बॉन्ड्स, क्या याद रखना आपको, डबल बॉन्ड वाला क्या करता है, वाला एडिशन रिएक्शन करता है. आपको पता है कि डबल बॉन्ड आया तो आपको पता होना है एडिशन रिएक्शन शो करता है. मगर बेंजीन क्यों एडिशन रिएक्शन नहीं करता, क्या होना है, बट करता है, पर क्या बोलो आपको, या तो आप क्या बोल सकते हैं, बट बेंजीन क्यों कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है. ये तो आपको पता होना चाहिए. आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन में जब भी डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो कोई भी रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन हो जाती है. ये तो बेंजीन में आपको पता है कि बेंजीन में क्या है, आपको याद रखना चाहिए. बेंजीन याद आया तो बेंजीन में क्या है, डबल बॉन्ड है कि नहीं है. तो भी बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं करता, मगर बेंजीन क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है. आपको होता है ये वाले जो भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या मिलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. कौन से, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे दिया जाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल. तो आपको पता होना चाहिए. तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक दो इलेक्ट्रोफाइल्स यूज किया आपको, तो एडिशन रिएक्शन आया और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एडिशन करते सब्स्टिट्यूट किया. याद है, अंदर आना चाहिए. यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कितने, ये बॉन्ड यूज निकल देना है तो आपको 2. तो यहाँ पे होगा क्या
जब भी आपने एडिशन कर दिया, ए बॉन्ड हटा दो, ए बॉन्ड रहने दो, ए बॉन्ड हटा दिया तो यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इतना तो पता है। दो जगह पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के बाद तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के बाद इट इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड तो आपको पता है जब भी यहां पे एडिशन हो जाएगी तो उनका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। कौन सा बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। आपको पता है कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक ज्यादा होता है। तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक होना चाहेगा क्या, नहीं। इसलिए याद रखना पड़ेगा ए वाला तो क्या होता है, मोर स्टेबल होगा। ए वाला कैसा होगा, मोर स्टेबल, और ए बन जाएगा लेस स्टेबल। तो कौन सा आदमी आपकी स्टेबिलिटी खोना चाहेगा, नहीं। कोई भी जब स्टेबल है तो स्टेबल से अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा। इसलिए याद रखना बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते। क्यों, यहां पे मैंने रीजन आपको दे दिया है, समझ में आया। और आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने से क्या होगा, एक को बाहर निकाल दिया जाएगा। सोचो ये वाला हाइड्रोजन है, सोचो ए वाला हाइड्रोजन का हटा देना और यहां पे ई आना, तो यहां पे क्या बाहर गया, H+ बाहर गया, तो ये क्या हो गया, एक अंदर, ये कैसा हो गया, एरोमेटिक ही बचा। कैसा रहेगा, एरोमेटिक। और एरोमेटिक आपको पता है स्टेबल ही रहेगा। इसलिए बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव सबसे ज्यादा कौन से रिएक्शन किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन। मगर कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है ना इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, पहले स्टेप में आपके आरडीएस स्टेप में होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल अंदर आएगा, इसलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसीलिए तो मैंने बोला है कि एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते, मगर कौन सी रिएक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन शो करेगा, ये देखो यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के हो जाएंगे। तो आपको पता होना है कि क्या क्या रिएक्शन मिल जाएगी आपको देखने के लिए। देखो कौन कौन सी रिएक्शन है यहाँ पे, या तो Cl2 या तो हम X2 बोल सकते हैं। दूसरी रिएक्शन होगी सल्फोनेशन, कौन सी रिएक्शन होगी, सल्फोनेशन। तीसरी रिएक्शन मिलेगी आपको नाइट्रेशन रिएक्शन, और चौथी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपको पता है सल्फोनेशन होगा तो आपको हाइड्रोजन रिमूव करके SO3H+ वाला, याद है। यहां पे भी आपको कौन आना है, अंदर लेके आना है, NO2+ लेके आना है, समझ में आया। और यहाँ पे किसको, फ्रीडल क्राफ्ट है तो आपको पता है CH3 या तो अब C2H5+ को भी अंदर लेके आ सकते हैं। ओके, या तो फ्रीडल क्राफ्ट में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से बोलो, दो टाइप के कौन से होते हैं, एक तो कौन सा, अल्काइलेशन, या दूसरा असाइलेशन हो जाएगा। यहाँ पे अंदर आएगा कौन, Cl+, यहाँ पे दूसरा कौन अंदर आएगा, Br+, या तो I+ अंदर आएगा, समझ में आया। और जो भी Br अटैच करना है बेंजीन रिंग को, या तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सोचो हाइड्रोजन निकाल दे दिया क्लोरीन, तो बनाया क्या आपने, क्लोरोबेंजीन। वो समझ में आ रहा है कि ए वाले अंदर आ जाएंगे, SO NO, ए वाले अंदर आ जाएंगे और क्या, बेंजीन को टच हो जाएंगे। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, SO3H मिलेगा। यहाँ पे आपको कौन अंदर आने मिल रहा है आपको, सोचो यहाँ पे आपको मिलेगा NO2, और यहाँ पे आपको कौन अंदर आएगा, सोचो
CH3 ले लिया तो CH3 अंदर आएगा। समझ में आया? ये मैंने डिटेल में पीछे भी पढ़ा दिया है कि कैसे रिएक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पूरा मैकेनिज्म बता दिया है। सोचो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, सोचो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया तो होता क्या है? सोचो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया तो होता क्या है और कितने स्टेप में रिएक्शन होती है ये पता है कि नहीं आपको? कितना इलेक्ट्रोफिलिक आपको पता है? आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक, सोचो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने स्टेप में होते हैं? 3 स्टेप यूज होता है। 3 स्टेप यूज होता है, आपको पता है 3 स्टेप कौन कौन से 3 स्टेप? पहला तो स्टेप होता है जनरेशन ऑफ, बोलो जनरेशन ऑफ किसका? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। ये पूरा देखो पीछे जाके एक बार जियो मैकेनिज्म देखो। सेकंड रिएक्शन होगी, सेकंड स्टेप होगी अटैक ऑफ, किसका अटैक हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा। और तीसरी कहानी ये भी आपको पता है, रिमूवल ऑफ क्या? ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन से रिएक्शन हो रहे हैं? या तो हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, दूसरी है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, तीसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, चौथी रिएक्शन है, इसमें फोर्थ रिएक्शन होगी फ्रिडल क्राफ्ट में तो 2 रिएक्शन हो जाते हैं, एक तो असाइलेशन और दूसरा अल्काइलेशन। समझ में आया? यहाँ तक हम आगे वाला पार्ट कंटिन्यूस कर देंगे। कौन सा आगे वाला करना है? हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन देखना है हमें। कौन सा देखना है? हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। देखो क्या देखना है हमें आज के लेक्चर में, चलो आगे जाएंगे। क्या देखना है? हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो देखो क्या देखना है? हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन का हेलोजनेशन करना है तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट? सोचो क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है? तो हमें बोलना है कि रिएक्शन, आपको ये पता है कि सोचो बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन इज ट्रीटेड विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करो। आपको पता है ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड का क्या है होता है? इसको लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो एल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। तो होगा क्या आपको पता है? इस वाला एक क्लोरीन अंदर जाएगा, इस वाला हाइड्रोजन इसके साथ चला गया तो आपको पता है क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? मिलेगा आपको Cl प्लस HCl। सोचो इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या मिल गया? क्लोरोबेंजीन। किससे बनवाया आपने? बेंजीन से बनवाया। ओके। और आपको पता है मैकेनिज्म पूरा पता होगा, 3 स्टेप वाला पीछे दिया है, इसलिए आप इसका मैकेनिज्म खुद करो और मुझे यहाँ पे बता देना कि इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या मिलेगा और उसका नाम कमेंट्स में बताना। समझ में आया? लिख के दिया है, कमेंट्स में बताना, जरूर बताना। पूरा मैकेनिज्म करो और उसका नाम कमेंट्स में बताना। और आपको पता है AlCl3 के जगह पे हम AlCl3 भी यूज कर सकते हैं और क्या AlBr3 भी यूज कर सकते हैं, या आपको पता है FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, या तो आपको पता है ZnCl3 भी यूज कर सकते हैं, ZnCl2 भी यूज कर सकते हैं, या तो BF3 भी आप यूज कर सकते हैं। ओके।
all used in halogenation of benzene substitution reaction. क्या बोल सकते हैं? All are used in halogenation of बेंजीन. आपको बेंजीन का हेलोजनेशन करना है तो ए वाले. अब बहुत बार बच्चों को पता चलता है कि टीचर AlCl3 लिखते हैं तो वही आएगा, नहीं दूसरा भी आएगा. आपको मैं एक सवाल दे देता हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन. तो आपको पता है यहां पे मैंने दे दिया बेंजीन इज रिएक्ट with Cl2 in the presence of AlBr3. कौन सा यूज करना है? अनहाइड्रस यूज करना है, एक्ट करेगा. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रोडक्ट. एक बाय प्रोडक्ट तो आपको पता है HCl. तो सोचो यहां पे Br3 दिया था. इस वाले ऊपर वाले रिएक्शन में देखो, यहां पे ही क्लोरीन था, ये भी क्लोरीन था, यहां पे तो ब्रोमीन है. तो आपको पता होना चाहिए क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा या तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा. जिसको इसका मैकेनिज्म पता होगा वो बच्चा करेक्ट आंसर कमेंट्स में बता देगा. जिसको इसका मैकेनिज्म पता होगा वो बच्चा. और देखो क्या मिलेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे क्लोरोबेंजीन ही बनेगा. क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन. क्यों? कि ए वाला रिएक्ट हो रहा है, ए वाला खाली इसका काम क्या है, ए वाला क्या यूज होता है, आपको पता होना चाहिए. ए वाला ओनली एंड ओनली कैटलिस्ट है. क्या है? कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेता, वो प्रोडक्ट में भी नहीं आता और रिएक्टेंट में नहीं आता. वो क्या करता है? खाली रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हेल्प कर जाता है. समझ में है? हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन. और बता दो, और भी बता दो. आपको ए दे दिया is react with I2 in the presence of AlI3 अनहाइड्रस बोला. ये तो करेगा, तो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपको पता होना है जब भी I2 आएगा तो ए रिएक्शन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? तो क्यों? क्योंकि इसमें जब भी I प्लस बन जाएगा वहां तक सही है, मगर ये जब भी आपको I प्लस अटैक नहीं करेगा. किसके ऊपर नहीं करेगा? ये नहीं हो सकता है अटैक. I प्लस अटैक नहीं, I प्लस बन जाएगा. क्या? ये वाली स्टेप हो जाएगी. कौन सी स्टेप कवर हो जाएगी? I2 इज फर्स्ट वाली AlI3, यहां पे AlI4 माइनस प्लस I प्लस भी बन जाएगा. यहां तक सही है, मगर था कौन से सेकंड स्टेप में अब में प्रॉब्लम है. क्या एक प्रॉब्लम है? तो वो प्रॉब्लम क्या बना देता है? देखो क्या प्रॉब्लम है इसमें. क्या प्रॉब्लम है? कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है? ए स्टेप में. यहां तक समझ में आ जाएगा. ए वाली फर्स्ट स्टेप है. आपको पता है क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी बन गया. सेकंड वाली स्टेप देखो. सेकंड वाली स्टेप में ए क्या हो जाएगा? यहां पे देखो ए वाले बेंजीन पे ए क्या करेगा? I प्लस अटैक भी कर जाएगा. सोचो इसके ऊपर ए अटैक बना दिया तो आपको पता है बन जाएगा. यहां पे I, यहां पे H.
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो होगा क्या, ए वाला यहां पे जाएगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस वाला चार्ज आएगा। सोचो आएगा कि नहीं आएगा? मगर यहां तक सही है क्या, यहां तक सही है कि यहां तक रिएक्शन आएगी, पर सोचो पर थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम है। थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम है क्या? थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम है, सोचो थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम क्या है। सोचो, आपको पता होना चाहिए यहां तक तो कहानी खत्म थी, यहां तक आए, सोचो यहां तक H, यहां तक प्लस। सोचो ए वाला बॉन्ड यहां पे आएगा, कौन, Al I4 माइनस ये इसको खींचेगा। तो आपको पता होना चाहिए, आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा, I भी मिल गया और इसके साथ HI मिल गया। तो आपको पता है HI इज स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, या तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इसीलिए इसका थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम है, इसलिए आयोडोबेंजीन इस रिएक्शन से हम नहीं बनाते। आयोडोबेंजीन बनाना है तो इसलिए एक स्पेशल रिएक्शन है, ओबी रिएक्शन में आपको आगे बता दूंगा। तो क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया? क्यों नहीं बनाते ये रिएक्शन, समझ में आया कि नहीं आया आपको? ओके, यहां तक आपको समझ में। तो आपको इसकी रिएक्शन बनाना है, आयोडोबेंजीन बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोचो, आयोडोबेंजीन ही बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा, बेंजीन की रिएक्शन I2 के साथ करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, HiO3, या तो आपको HgO के साथ। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सब। तो ये क्या करते हैं, जो आपके पास HI प्रोड्यूस हुआ है इसको ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। समझ में आया? यानी आपने HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो इसका कन्वर्जन फिर से किस में चला जाता है, I2 में हो जाता है। किस में हो जाता है, I2 में हो जाता है, इसमें I2 में। इसलिए तो आपने A यूज किया तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। समझ में आया, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। और भी एक कहानी बची है इसमें, हेलोजेनेशन में। बेंजीन का आपने हेलोजेनेशन कर दे दिया, बेंजीन इज रिएक्ट विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ओके, और कंडीशन है आपके पास डार्क और कौन सी, कोल्ड कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे क्लोरीन 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 और क्लोरीन। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम है हेक्सा क्लोरो बेंजीन। भाई बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसमें अलग अलग कंडीशन है। BHC अलग है, BHC का फॉर्मूला भी अलग है, पीछे जाके देखो C6Cl6 है इसमें, क्या है, C6। और BHC का फॉर्मूला क्या है बोलो, BHC का फॉर्मूला है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो आपको पता है C6H6Cl6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ BHC। और हेक्साक्लोरोबेंजीन का अलग है। समझ में आया? एल से डार्क और कोल्ड कंडीशन दिया तो आपको क्या मिल रहा है, हेक्साक्लोरोबेंजीन। समझ में आया? हेलोजेनेशन ऑफ किसका किसका कर रहे हैं हम, हेलोजेनेशन, बेंजीन का हेलोजेनेशन। समझ में आया?
और आगे चले जाएंगे। आगे वाली रिएक्शन हमें देखनी है। कौन सी रिएक्शन देखनी है बोलो? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रेशन करना है तो कैसा करना नाइट्रेशन बेंजीन का? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो भी अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है? NO2 प्लस। कौन सा है? NO2 प्लस। और दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। आयन इज अटैकिंग। कौन सी है? अटैकिंग स्पेसीज है। अटैकिंग स्पेसीज है। कौन से? अटैकिंग स्पेसीज। समझ में आया? अटैकिंग स्पेसीज है नाइट्रेशन रिएक्शन में, याद रखो। और रिएक्शन करना है तो कैसी करना है इसकी रिएक्शन? सोचो, सिंपल रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म आपको पता है तो खुद बना लिख के कर दो। मैकेनिज्म उसका खुद करो। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। 323 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रखो तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा NO2 प्लस H2O। क्या मिला आपको? नाइट्रो बेंजीन मिला। क्या मिला? नाइट्रो बेंजीन। समझ में आया? फिर ये कौन सा लिया था? कॉन्सेंट्रेटेड। और आपको ए लिख के दे दिया, थोड़ा सा चेंज करवा दिया। यही कहानी, खाली टेम्परेचर आपको यहाँ पे बोला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 363 केल्विन टेम्परेचर दिया। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको कि आपको जो भी प्रोडक्ट है क्या मिलेगा? यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन मिल जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस है। ए वाली रिएक्शन देखो, टेम्परेचर में डिफरेंस है तो याद रखना कि ए वाली रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंस है। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर चेंज किया, नॉर्मल टेम्परेचर को वो नाइट्रोबेंजीन बनाता है, और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो आपको क्या मिल रहा है? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। समझ में आया? और यहाँ पे फिर से ए बेंजीन की रिएक्शन याद रखो। यहाँ पे दे दिया HNO3 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लिख के दिया है, यहाँ पे लिख के दे दिया फ्यूमिंग। तो भी अलग कहानी बन जाएगी, तो भी अलग कहानी बन जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आपको फ्यूमिंग लिख के आएगा तो बेंजीन का कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? NO2 यहाँ पे लगा दो NO2। तो क्या मिला आपको? क्या मिला बोलो? ट्राई नाइट्रो बेंजीन। क्या मिला आपको? ट्राई नाइट्रो बेंजीन मिल गया, यानी TNB मिला। क्या मिला? ट्राई नाइट्रो बेंजीन मिल गया। समझ में आया? नाइट्रेशन रिएक्शन में आपको 3 कंडीशन याद रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड और फ्यूमिंग, और दूसरी है टेम्परेचर का अलग अलग कहानी है। टेम्परेचर भी डिफरेंस है, दोनों भी कहानी डिफरेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यहां तक समझ में आया? और नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखेंगे हम, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। कौन सा देखना है? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। कौन सी रिएक्शन देखना है? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। कौन सी है? याद रखो। क्या देखना है? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का सल्फोनेशन करना है तो कैसा कर देंगे? तो देखो यहाँ पे रिएक्शन हम किसके साथ बना देंगे? किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करना है।
किसके साथ रिएक्शन करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो आपको पता होना चाहिए क्या मिलेगा यहाँ पे, सोचो। बेंजीन इज रिएक्ट विथ 2 moles ऑफ H2SO4। कौन सा H2SO4 यूज करना है, कॉन्सेंट्रेट, और टेम्परेचर होना 353 केल्विन के आसपास। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ आपको, खाली रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, मैकेनिज्म आप खुद करो। स्वतः मेकॅनिझम करा। काय मिळालं, H2SO4. काय मिळालं, याचं नाव काय आहे, बेन्झीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिला आपको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे याद रखना, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, HSO3 माइनस नहीं होता। तो आपको पता होना है क्या होना है इसका, SO3 है, SO3 है, किसका, इज SO3 है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये नहीं है, ये आपको खुद मैकेनिज्म देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने देखा भी है कि SO3 इसका इलेक्ट्रोफाइल एक कौन कौन सी स्टेप में क्या क्या कहानी बन जाती है। समझ में आया, इसमें क्या क्या कहानी बन जाती है। कभी कभी आपको ए भी लिख के आता है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ किया, ClSO3H के साथ बना दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 353 केल्विन। कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं। एक क्या दिया है, कुछ नहीं, एक कंपाउंड क्लोरो सल्फोनिक एसिड। क्या दिया है, क्लोरो सल्फोनिक एसिड दिया है, ए रिएक्शन करेगा। समझ में आया। तो किसके साथ, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट से मिलेगा, कोई चेंज नहीं, खाली चेंज करवा के क्या मिलेगा, SO3 मिलेगा, SO3H। और यहाँ पे बाहर क्या मिलेगा, HCl मिलेगा, यहाँ H2SO लिया था। और दूसरी कहानी ऐसे भी दिया जाएगी आपको, बेंजीन इज ट्रीटेड विथ किसके साथ, H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ BF3। और यहाँ पे लिखा आएगा RT, रूम टेम्परेचर। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे भी आपको SO3H ही मिलेगा प्लस BF3.H2O मिलेगा। समझ में आएगा। और ये आपको मिलेगा सॉलिड, कैसा मिलेगा आपको, सॉलिड देखने को मिलेगा। समझ में आया। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, 3 तरह की रिएक्शन है, या तो डायरेक्टली ClH2SO4 दिया जाएगा, टेम्परेचर में बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। और दूसरा बेंजीन इज रिएक्ट विथ ClSO3H के साथ रिएक्शन करो, या तो बेंजीन BF3 के अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, समझ में आया। ओके, आगे जाएंगे। आगे हमें देखा था कौन सी रिएक्शन देखना है, हमें कौन सी रिएक्शन देखना है, बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट। कौन सा देखना है, फ्रीडल, क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन से देखना है, फ्रीडल क्राफ्ट। चलो आगे वाली कौन सी देखनी रिएक्शन हमें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ले लिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट में 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। कौन से 2 टाइप है फ्रीडल क्राफ्ट में, देखो एक बार। फ्रीडल क्राफ्ट में या तो आपको देखने को मिलेगा अल्काइलेशन, क्या देखने को मिलेगा, अल्काइलेशन। और दूसरा मिलेगा असाइलेशन। क्या, अल्काइलेशन और असाइलेशन, दोनों में क्या है, डिफरेंट है। आता कॅटॅलिस्ट इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, काय काय कॅटॅलिस्ट आपण याच्यामध्ये वापरू शकतो हे पण लक्षात ठेवा। आता इथे काय काय वापरलेलं असणार आहे, कॅटॅलिस्ट, देखो कॅटॅलिस्ट मे बी अनहाइड्रस AlCl3 यूज हो सकता है, FeCl3 भी यूज हो सकता है, SnCl SnCl4 भी यूज किया जा सकता है,
BF3 भी यूज हो सकता है, BCl3 भी यूज किया जा सकता है, और ZnCl2, बट इसमें AlCl3 इज बेस्ट। इसीलिए बहुत बुक में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा AlCl3। ये बेस्ट है, बेस्ट है, रिएजेंट ही बेस्ट है, कैटलिस्ट बेस्ट है, इसीलिए AlCl3 आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सोचो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ पे आपको सवाल भी आएगा, प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करना, प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है आपको, क्या प्रिपेयर करना है? बोलो, टोलिन प्रिपेयर करना है। टोलिन पता है आपको? टोलिन यानी मिथाइल बेंजीन। क्या है पता है? क्या क्या पता है आपको, क्या बनाना है? तो सोचो यहाँ पे क्या बना दिया। बेंजीन इज रिएक्ट विथ CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया। किसके साथ रिएक्शन किया? बेंजीन के। बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ किया, किस, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, और थोड़ा सा हिट दे दिया। तो आपको पता है ए मिला, आपको क्या मिला? CH3। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन। क्या मिला? बेंजीन। और इसके पास आगे क्या मिला? HCl। ये कौन सा है? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में कोई भी अल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करना है? बेंजीन के साथ। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? RH के साथ रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ये भी ले सकते हैं, और भी आगे चलो। इसका मतलब एच खाली अल्काइलेशन करने के लिए ये काफी ना, ये दूसरा भी आप यूज कर सकते हैं। क्या? देखो, बेंजीन की रिएक्शन C2H5OH के साथ किया इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 के अंडर हिट किया, तो भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? अल्काइल बेंजीन ही मिलेगा। फक्त खाली यहाँ पे C2H5 इथे फक्त काय मिळेल? C2H5, यानी याचं नाव काय असणार आहे? इथाइल बेंजीन मिळणार। इथे काय बाहेर पडलं? H2। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म सेम है। या तो आपको आगे भी और भी चेंज हो सकता है। बेंजीन की रिएक्शन आप H2C डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन करो, ऊपर लिख दो क्या? अनहाइड्रस AlCl3 और हिट कर दो, तो आपको यहाँ पे भी क्या मिलेगा? ये वाला बॉन्ड इसके पास अटैक करेगा, तो आपको यहाँ पे CH2CH3, या तो कौन मिला फिर? इथाइल बेंजीन। आपको खाली ये रिएक्शन दिया जाती है, मगर ए भी रिएक्शन इसमें इंक्लूड है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? और आपको एक अच्छा सा सवाल, क्या? व्हाट इज द प्रोडक्ट? क्या? और ए रिएक्शन का मैंने रिएक्शन लिख के देता हूं, और आप खुद पॉज करके पहले प्रोडक्ट बना दो। प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन बना दिया, तो आपको यहाँ पे क्या? पॉज करो और प्रोडक्ट लिखने का ट्राई करो। तो आपको पॉज करके आपने प्रोडक्ट लिख दिया, तो आपको ए प्रोडक्ट मिलना चाहिए। CH, ओके, ए वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इसका नाम बता दो एक बार, क्या है इसका नाम? और इस यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? 3HCl मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 लगा दो, 3HCl मॉलिक्यूल लिख दो। इसका नाम खुद लिखना और कमेंट्स में मुझे बताना कि क्या नाम है इसका। समझ में आया?
यहाँ तक मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको आज के लेक्चर में, कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया है। और बाकी है एक रिएक्शन हमें और भी पढ़ाना है, कौन सी, असाइलेशन कंप्लीट करना है। कौन से करना है, असाइलेशन। तो कंप्लीट करवा के तो आगे वाली एक रिएक्शन ले लेंगे। देखो असाइलेशन में क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। और अल्काइलेशन में अल्काइल बेंजीन बन जाता है। समझ में आया, समझ में आया। तो खाली एक रिएक्शन करवा के देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ए वाली बेंजीन is react with CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसका नाम बताना। ये तो बेंजीन है, मुझे पता है। इसका क्या नाम है, आप लिखो, क्या नाम है इसका, आपको पता है। 1 2, तो क्या है, क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। क्या है, एसिटिल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अनहाइड्रस AlCl3 के अंडर रिएक्शन हो जाएगी, थोड़े बहुत हिट। तो होगा क्या, ए वाला इसके साथ अटैक, ए वाला निकल के इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो ए वाला ग्रुप इसके पास लेके आओ, तो आपको ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3। इसका नाम क्या है, पीछे भी लिख के दिया है मैंने आपको। और क्या मिलेगा, एसिल। क्या है नाम, इसका नाम क्या है, एसिटोफिनॉन। क्या मिलेगा आपको, एसिटोफिनॉन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एसिटोफिनॉन। समझ में आया। और यहाँ पे आपने ए भी यूज कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, बोलो O C डबल बॉन्ड OCH3। इसका नाम क्या है, एसिटिक, एसिटिक क्या, अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड भी आप यूज किया तो, खाली एसिटिक अनहाइड्राइड यूज किया तो आपको ए प्रोडक्ट मिलेगा, बाय प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी एसिटिक एसिड। और एसिटाइल क्लोराइड यूज किया तो HCl मिल रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। और मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, वो सवाल लेके, वो सवाल पीछे वाला डाटा देख के उसका प्रोडक्ट बनाना। रिएक्शन लिख के देता हूं मैं आपको, तो लिखो क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, लिखो व्हाट इज द प्रोडक्ट, 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 ओके। क्या प्रोडक्ट है, ये देखो, बेंजीन इज रिएक्ट विथ CH3 CHBr CH3 in the presence of anhydrous AlCl3। क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ये रिएक्शन खुद करो। और दूसरी रिएक्शन दे रहा हूं मैं, जिसको मैकेनिज्म आएगा वो सही तरह से प्रोडक्ट निकाल देगा। ज्यांना ज्यांना मेकॅनिझम येणार आहे ते एकदम करेक्ट प्रोडक्ट बाहेर काढतील, तयार करतील, बाहेर नाही, काय करतील, तयार करतील। CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये लिख के दिया। और उसके ऊपर ए ही लिखे आया, अनहाइड्रस AlCl3। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। इसका भी प्रोडक्ट फाइंड करना, खुद फाइंड करना। और दूसरा दे दिया, सोचो इस सब का, और इसका कमेंट्स में आंसर भी बताना। इसको 1 दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसका 3 नंबर दे दो, क्या मिलेगा ये बताना। तो मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आया है CH3 CH2Br। और ए वाले, ये दोनों भी 2 और 3 का सवाल जिसको मैकेनिज्म पता है वो ही सॉल्व कर देंगे। जिसको पता नहीं है मैकेनिज्म, वो गलत आंसर लिख देंगे। मगर लिखो, मैं आपको बता दूंगा, मैकेनिज्म भी बता दूंगा। 4th वाला सवाल है, बेंजीन की रिएक्शन
CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br सेम कहानी अनहाइड्रस Al Cl3 के साथ करो क्या मिल जाएगा। और एक लास्ट वाला सवाल, ये वाला सवाल खुद सॉल्व करना, नहीं आया तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। CH3 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इसका आंसर मैं लिख के देता हूँ। क्या होगा, ये वाला इसके ऊपर, तो ये वाला ओपन हो जाएगा, तो H प्लस यहाँ से खींचेगा, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्योंकि अलग लिखा है थोड़ा सा तो दे दिया है। CH3 इसका क्या मिला, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। समझ में आया? यहाँ तक पूरी कहानी क्या बना दिया है। देखो सवाल लिख दो, क्या क्या दिया है, इसका प्रोडक्ट बनाना है आपको, और कमेंट्स में 1 2 3 4 5 के ही आंसर लिख देना। उसका नाम लिखो, नाम ही लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर आपको नहीं कमेंट्स में लिखने को मिलता। समझ में नहीं आता कैसा लिखना है, उसका नाम लिखो। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, सब मैंने मैकेनिज्म में पढ़ाया, इसका आंसर दे देना मैकेनिज्म करके। ओके, यहाँ तक स्टॉप करूँगा। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक खत्म कर देता हूँ।